नमस्कार। जिला प्रशासन के निर्देशन एवं जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज कोरोना महामारी के विकराल रूप से संपूर्ण संसार त्राहि कर रहा है और आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर वैक्सीन बन भी जाए तो उसको 130 करोड़ आबादी के लिए महीनों लग जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए क्या करना है? सबसे पहला उपाय और कारगर उपाय यह है कि घर से बाहर नहीं निकलें, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और यदि आवश्यक रूप से किसी कारण से जाना भी पड़ जाए तो घर से बाहर निकलते समय मास्क का और अपने दस्तानों का प्रयोग आवश्यक रूप से करें। और घर के बाहर बाजार में, सड़कों पर 1 मीटर की दूरी कम से कम बनाए रखिए। और जब घर से वापस आए तो जो वस्त्र आपने पहने हैं, जो मास्क आपने लगाया है, दस्ताने पहने हुए हैं, उन सबको पहले धो दें अथवा धूप में डाल दीजिए। और फिर अपने हाथों को अच्छी प्रकार से धोइए, तभी आप घर के किसी सदस्य के पास जाइए। और हाथ धोने की तो आदत डाल लेनी ही चाहिए। आपको घर का कुंडा खोलना है, आपको मोहल्ले में जो सब्जी बेचने वाला है उससे सब्जी लेनी है, फल लेने हैं, पैसों का आदान प्रदान करना है। ठीक है, हमने लिया, लेकिन आप तब तक अपने हाथों को मुख और नासिका पर नहीं लगाएं जब तक आप हाथों को अच्छी प्रकार से ना धो लें। हाथ धो करके ही आप तब अब आगे कोई कार्य करें। एक भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड और ऐप को विकसित किया है। उसे आप जरूर डाउनलोड करें और अपने मित्रों को भी कराएं, क्योंकि इसमें कोरोना से संबंधित अनेक जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। यदि किसी को घर में छींक आए, बुखार हो जाए या कोई भी कोरोना से संबंधित लक्षण आपको दिखाई देता है तो उसमें लापरवाही मत करिए, उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। किसी भी अफवाह के चक्कर में ना पड़ें। एक बात और, हम इस देश के जागरूक नागरिक हैं। हमें यह भी देखना है कि हमारे घर के आसपास कोई ऐसा परिवार तो नहीं है कि उनके घर में चूल्हा ही नहीं जला हो। तो ऐसे परिवारों की हम यथासंभव सहयोग करें और करवाएं, क्योंकि एक कहावत है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और कोई न भूखा जाए। तो उसकी सहायता करें, पर एक ध्यान रखिए, आप सहायता करते समय उसकी वीडियो बना करके वायरल ना करें, इससे किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है। तो मेरा आपसे यही निवेदन। एक बात और, जो कोरोना से युद्ध करते हुए कोरोना योद्धा अपने जान की चिंता न करते हुए, अपने स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए कोरोना से हमारा बचाव कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, पुलिस प्रशासन है, मीडिया है, इन सब लोगों के प्रति हमारा सम्मान का भाव होना चाहिए। इनके प्रति हमें सम्मान की दृष्टि से देखिए इनको और इनको सम्मान दीजिए, तथा कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे ये कर्म योद्धा हतोत्साहित हों।
इन बातों का ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं डॉक्टर चंद्रमोहन शर्मा, संस्कृत प्रवक्ता, जवाहरलाल नेहरू स्मृति इंटर कॉलेज, रवापुरी सठेड़ी। मैं आज आपको कक्षा 12 की संस्कृत में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को पढ़ाऊंगा। इससे पूर्व में एक बार अपने जिला प्रशासन को, विशेष रूप से अपने जिले की जिलाधिकारी महोदया श्रीमती सेल्वा जे, जिला विकास अधिकारी श्रीमान आलोक जी और अपने मार्गदर्शक जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय श्री गजेंद्र कुमार जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उनके अथक प्रयास से इस जनपद के दूर दराज में बैठे हुए छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा उनको शिक्षा का लाभ देने का जो प्रयास किया गया वो अनूठा है और वह प्रशंसनीय है। मैं उनको एक बार पुनः आभार प्रकट करता हूं। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 में जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसका चतुर्थो अंक, इसका चौथा अंक जो का उत्तरार्ध है वो आपके पाठ्यक्रम में। कक्षा 11 में चतुर्थ अंक का जो श्लोक 10 तक आपने पढ़ा है। अभिज्ञान शाकुंतलम जब नाटक की बात आती है तो कालिदास के जो संस्कृत नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये केवल भारत का यानी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक है। इसके बारे में कहा जाता है कि कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम, कि कालिदास का सब कुछ वह अभिज्ञान शाकुंतल है। अनेक कवियों ने कहा है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्राथि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चातुष्टयम्। अर्थात कालिदास के का जो नाटक है, ये काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में जो भी काव्य हमारा उनमें नाटक सुंदर है, नाटक ही अच्छा लगता है। और उस नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम, नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ है। और उस अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चतुर्थो अंकः, चौथा अंक, और चतुर्थ अंक में भी तत्र श्लोक चातुष्टयम्, उसमें भी 4 श्लोक जो आपके पाठ्यक्रम में भी है। तो ये तो हमारा बड़ा सौभाग्य है, आपका बड़ा सौभाग्य है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक शकुंतला और उसमें भी चौथा अंक और उसमें भी 4 श्लोक हम पढ़ने वाले हैं। तो ये वास्तव में बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप में इसमें जो चौथा अंक है अभिज्ञान शाकुंतलम का, इसको विदा अंक भी कहा जाता है। और यह प्रारंभ होता है कि जो दुष्यंत है गंधर्व विवाह करने के पश्चात और अंगूठी देकर के शकुंतला को और अपने हस्तिनापुर में चला जाता है। उसके बाद से यह प्रारंभ होता है कि दोनों जो सखियां हैं प्रियंवदा अनुसुईया, ये दोनों फूल चुन रही होती हैं। उसी समय राजा दुष्यंत के विचारों में मग्न हुए शकुंतला अपनी उटज में बैठी है और अब दुर्वासा ऋषि आते हैं। दुर्वासा ऋषि जब देखते हैं कि यह मेरा कोई ध्यान नहीं कर रही, अतिथि का सत्कार नहीं कर रही, यह किसी और के सोच में है, तो वे क्रोधित होकर के उसे श्राप दे देते हैं कि जिसके बारे में तू इतना चिंतन कर रही है और उसके रहते हुए मेरा अपकार कर रही है, मेरा सम्मान नहीं कर रही, तो जा, तुझे वो बार बार याद दिलाने पर भूल जाएगा। यह बात वे दोनों सखियां सुन लेती हैं और भागी भागी
उन दुष्यंत दुर्वासा ऋषि के पास जाती है और उनसे अनुनय विनय करती हैं। तो वे फिर एक बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि जब ये कोई अपना चिन्ह दिखा देगी तो वह उसको याद आ जाएगा और उसको स्वीकार कर लेगा। लेकिन वे दोनों सखियां शकुंतला को इस बात की जानकारी नहीं देती, क्योंकि उन्हें पता है कि अंगूठी तो उनके पास है ही, और अंगूठी दिखाने के बाद राजा उनको स्मरण कर लेगा और उसको अपने जो है स्वीकार कर लेगा। उसके पश्चात ऋषि कण्व ऋषि जी आते हैं, कश्यप जी आते हैं, और वे जब अपने आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उनको अपने तपोबल के माध्यम से जानकारी हो जाती है कि शकुंतला का गंधर्व विवाह हुआ है और वह गर्भवती भी है। उसके पश्चात वे उसके विदाई करने का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। और यहां तक आपने 11वीं में पढ़ा है कि उसकी विदाई के लिए तैयारी हो चुकी है, कोयल आदि उसको शुभकामनाएं दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। तो उसके पश्चात जब विदाई है तो विदाई के तुरंत जब शुरुआत हो जाती है तो वन देवतियां उनको आशीर्वाद देती है। यहां से आपको पढ़ना है, और आशीर्वाद देने के बाद उसका विदा करना तक, अर्थात अर्थो ही कन्या परकीय, जो कन्या है वो दूसरा के का धन होता है, दूसरे की धरोहर होती है, ऐसा कहते हुए इस जो चतुर्थ अंक है इसका समापन है। तो आइए हम अभिज्ञान शाकुंतलम को इसको आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान का मतलब है अभिज्ञायते इति अभिज्ञानम। अभिज्ञायते, अभि उपसर्गे ज्ञायते, ज्ञात किया जाता है। अभिज्ञानम, जिसको चिन्ह के द्वारा ज्ञात किया जाए। अभिज्ञान प्रधानम शाकुंतलम, यह अभिज्ञान का है। अभिज्ञान, अभिज्ञान, अभिज्ञान। तो अभिज्ञानम, अभिज्ञान यानी कि जिसके द्वारा, जो चिन्ह के द्वारा जाना जाए, ऐसा अभिज्ञान। और अभिज्ञान प्रधानम, जिसमें जो चिन्ह है, जो पहचान है, पहचान की प्रधानता है जिसमें, ऐसा वो शकुंतलम, ऐसा वह नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसके बारे में सामान्य इसकी जानकारी दी। तो अभी आपको हमने बताया था कि उनकी विदाई का समय है। आकाशे, आप पुस्तक में देखेंगे ऊपर लिखा है आकाशे। आकाशे अर्थात आकाशवाणी हो रही है। ये नाटक है और नाटक का आनंद लेते हुए ही आप पढ़ेंगे। जिसके पास पुस्तक नहीं है उसकी को आप उसको उतार भी सकते हैं। तो आकाशवाणी होती है, यानी कि स्टेज पर कोई नहीं है और स्टेज पर्दा पड़ा हुआ है, अभी वहां पर कोई पात्र नहीं है। पर्दे के पीछे से आवाज आती है। आवाज क्या आती है? इसमें जो वन देवती देवियां हैं वह उसको आशीर्वाद दे रही है। अब यहां पर वन देवियों को साक्षात तो नाटक के रूप में, पात्रों के रूप में तो वहां दर्शाया नहीं जा सकता, तो उसको पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है। क्या आ रही है? रम्यांतरः कमलनी हरितै सरोभि छाया द्रुमै नियमित अर्कमयूखतापः भूयात् कुशेशै रजो मृदुरेणुरस्याः शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा। आपको भी, अगर आपके पास पुस्तक है, साथ साथ आप बोलने का भी प्रयास करें कि रम्यांतरः कमलनी हरितैः सरोभिः छाया द्रुमै नियमितार्कमयूखतापः भूयात् कुशेशैरजो मृदुरेणुरस्याः शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा। यहां पर पंथा एक वचन, रास्ता, और कस्य पंथा?
यहां पर अस्या, यहां रेणु और अस्या, ये लास्ट में रेणु अस्या, यहां विसर्ग को तय हुआ है अस्या, पुनः रेणु, रेणु विसर्ग को तय हुआ अस्या, रेणु अस्या, अस्या कस्या, ये शकुंतला के लिए, शकुंतला का पंथा मार्ग कैसा हो, भूयात हो। यहां पर जो कर्ता है, कर्ता को ढूंढिए, कर्ता है अस्या। अब यहां अस्या किसके लिए आया होगा, स्त्रीलिंग शब्द है, विदाई का समय है, और पंथा रास्ते की बात है, रास्ता हो, ऐसा रास्ता, इसका रास्ता ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए। तो हमारा यहां पर क्रिया कर्ता जो है वो अस्या है, अस्या पंथा कैसा हो जाए, भूयात। अब इसके बीच में जो आय है वो पंथ, जो रास्ता है ऐसा हो जाए। रास्ता कैसा है, वो सारे इसके विशेषण हैं। शिवा च, शिव कहते हैं कल्याणकारी, इसका रास्ता कैसा हो जाए, कल्याणकारी हो जाए। और कैसा है, शांत अनुकूल पवन च, और हवा कैसी हो जाए, शांत और अनुकूल। अनुकूल से तात्पर्य क्या है, आपको कई बार पंखा तेज चला देते हैं और ये अच्छा नहीं लग रहा, ज्यादा तेज है, इसका मतलब अनुकूल नहीं है। जिससे हमें आनंद की प्राप्ति हो, जो हमारे अनुरूप है, जितना हमें आवश्यकता है, ऐसी हवा, शीतल हवा, गर्मियों में तो शीतल हवा की आवश्यकता है, वही पवन है। अगर गरम गरम हवा चलती है धूप में तो वह हमको अनुकूल नहीं है, वो प्रतिकूल है। तो अब इसमें हम आया कि अगर हम नीचे से लेकर के चले, चाहे यहां से ले लें या यहां से ले लें, आपका यही आएगा, उसका जो पंथा, ये जो पंथा है, पंथा भी एक वचन है, रास्ता, पंथा कैसा हो, शिव कल्याणकारी हो, पवन कैसी हो, शांत और अनुकूल, शांत हो और हमारा उसके अनुकूल हो। किसके अनुकूल हो, शकुंतला के अनुकूल, ठीक है ना। तो हम यहां से लेते हैं, और कैसा, कमलनी हरितहि सरोभी, कमलनी हरितहि, कमलनी से हरी भरे, सरोभी तालाबों वाला, रम्यांतरः, रम्य अंतरः, रम्यांतरः, अंतर कहते हैं बीच का, जो गण ऋषि के आश्रम से और हसनापुर तक जो जाने का रास्ता है, उसके मध्य में, उसका मध्य भाग, रम्यांतरा, उसके मध्य भाग कैसा हो, मध्य का रास्ता कैसा हो, कमलनी, हरे भरे कमलने वाले सरोभी, तालाबों से युक्त हो। ऐसा हो कि ऐसे तालाब हो जिसमें कमल खिले हुए हो, हरा भरा हो, और ऐसे तालाबों में कि रास्ते में जब तालाब होंगे तो जब प्यास लगेगी तो पिपासा भी उसकी शांत होगी, तो प्यास आदि जिससे जो है उसकी शांत हो और आनंद में उसका रास्ता हो, तो उसके लिए उसके बीच का रास्ता तालाबों, कैसे तालाबों से युक्त हो, कमलनी हरितहि, कमलनियों से हरा भरा। दूसरा क्या है, छाया द्रुमयी, दो शब्द है, छाया द्रुमयी, विसर्ग को रहेगा नियमित, अर्क मयूख तापः, छाया द्रुमयी, इसमें आएगा द्रुमयी, फिर है नियमित। यहां नियमित का मतलब क्या है, वृक्षों से जिसको नियंत्रित कर लिया है। किस बात को नियंत्रित कर लिया है या कम कर लिया है, अर्क, अर्क कहते हैं सूर्य, अर्क मयूख, मयूख कहते हैं किरणें, और उसका ताप, सूर्य की किरणों का ताप को किसने नियमित कर लिया है, किनके द्वारा, द्रुमयी वृक्ष, और वृक्ष भी कैसे, छाया वाले, छायादार, छायादार वृक्ष है, आम के वृक्ष है, पीपल है, बट वृक्ष है, ऐसे छायादार वृक्षों वाला रास्ता हो। कैसा रास्ता हो,
छाया द्रुमों से युक्त, छायादार वृक्षों से युक्त। और वो भी कैसे, वो कैसे वृक्ष हैं? जिन्होंने सूर्य के किरणों के जो ताप है, गर्मी है, उसको नियमित कर लिया है, उसको कम कर दिया है। जब हम रास्ते में जाते हैं गर्मी में, तो अगर वृक्ष होते हैं, उसके वृक्ष के नीचे अपने पसीने आदि को सुखा करके सूर्य के ताप से अपना बचाव करते हैं। तो इस शकुंतला का भी जो रास्ता है कैसा, तो छाया गुणों से युक्त हो, जिन्होंने सूर्य की किरणों के ताप को हर लिया है, नियमित कर लिया है, नियंत्रित कर लिया। और तीसरा, एक दो भूयात कुशेषय, भूयात तो आ गया पहले, अब कुशेष है रजो मृदु रेणुरस्या। कुशेष कमल, जो कमल होते हैं उनकी जो रज है, कमल की रजों से, मृदु, मृदु कहते हैं कोमल, और रेणु कहते हैं धूल। ये अस्या कैसा हो? कुशेषन मृदु रेणु अस्या, उसका जो पंथ है, रास्ता है, वो फूलों की जो रज है, फूलों की जो पराग है, उनके द्वारा मृदु कोमल हो जाए। अब इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो है कि हवा के द्वारा जो कमलों का जो पराग है, वह पराग उड़ करके वो जो धूली है, रास्ते का जो मिट्टी है, धूली है, वह उस कमल के पत्तों के समान, रज के समान कोमल हो जाए। एक इसका यह है कि वह जो रास्ता है, वो धूली है, वो कैसी है? कमल के रज जैसे धूली इतनी कोमल हो जाए, धूली रास्ता ऐसा कोमल हो जाए, वो मिट्टी वहां की जो धूल है, कि वह कमल के जो रज है, पराग है, उसके समान हमें उसको आनंद की अनुभूति होने लगे। हो गया। और तीसरा ये बताया था, शांतानुकूल पवना, और हवा शांत और अनुकूल हो, और कशिवश्च, और कल्याणकारी रास्ता हो। तो मैं समझता हूं कि अगर हम इसको अन्वय भी करेंगे, तो आप इसको अन्वय कर सकते हैं और इसकी व्याख्या भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना होगा। संस्कृत को पढ़ना नहीं है, इसको समझने का आप प्रयास करेंगे। तो क्या हुआ इसमें, हमने सबसे पहले ढूंढा इसमें कर्ता, सब्जेक्ट। कर्ता क्या था? अस्याः, अस्या अर्थात शकुंतलायाः, इसका रास्ता, अस्याः पंथा, इस शकुंतला का जो रास्ता है वो भूयात हो जाए। कैसा हो जाए? शकुंतला का रास्ता कैसा? शिवस्य, कल्याणकारी हो जाए। और कैसा हो जाए कि कमलिनी हरितै सरोभी, जो इसका मध्य भाग है रास्ते का, वो संपूर्ण जगह जगह वहां पर कमलियों से हरे भरे तालाबों वाले हों, अर्थात जगह जगह तालाब हो, ताकि समय समय पर इस गर्मी के मौसम में उसको अगर प्यास लगे तो वहां पर बैठ करके अपनी प्यास को भी शांत कर सके, और अपना जो वहां पर उसके सौंदर्य को देख करके अपनी थकान को भी मिटा सके। और बीच में कैसे हो? छायादार वृक्ष। छायादार वृक्ष से तात्पर्य, छायादार जो छाया वाले वृक्ष हैं, उनसे क्या होगा कि जब छायादार वृक्ष होंगे तो सूर्य की जो किरणें पड़ेगी, जो हमें परेशान कर रही है, जो ताप के द्वारा कष्ट ना हो, जो ताप को कम करने वाले छायादार वाले वृक्षों से युक्त हो इस शकुंतला का रास्ता। और शकुंतला का रास्ता और कैसा हो कि कुशेष है रजो मृदुर, कि फूलों की ये जो कमल है, कमल की रज से कोमल इसका रास्ता हो जाए, कोमल धूल वाला इसका रास्ता हो जाए। और हवा कैसी हो? अगर हवा चले तो हवा बड़ी शांत हो और उसके अनुकूल हो और उसको आनंद प्रदान करने वाली हो, ऐसा इस का शकुंतला का रास्ता कल्याणकारी हो जाए। प्यारे बच्चों, इसमें क्या है कि आपको अनुवाद नहीं है, आपको अगर समझ लेंगे तो इसकी व्याख्या आप बहुत अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, जितना अपेक्षा की जाती है। अब इसमें संदर्भ क्या लिखेंगे? संदर्भ इसमें सभी का एक होगा कि इसमें पद्य पंक्ति इसमें लिखेंगे, यह अंश, ये पंक्तियां,
ठीक है ना। हमारी पाठ्य पुस्तक कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक से ली गई हैं। और इसमें क्या बताया है, ये आपको पढ़ करके भी आप बताइए। इसमें क्या है कि आकाशवाणी द्वारा इसमें विदाई के समय वन देविया उस शकुंतला के रास्ता उसके लिए सुखकारी हो, ऐसा आशीर्वाद दे इसमें जो है दिया, उनके द्वारा आशीर्वाद दिया। इसके बाद गौतमी कहती है, जाते हे पुत्री, यहाँ जाता आकारांत स्त्रीलिंग है, जाता, और जाता जो संबोधन में होता है वो ये हो जाता है, हे रमे, हे सीते, तुम कुत्रासी। तो जाते, हे पुत्री, जाति जाति जन स्निग्ध भी अनुज्ञात गमनासी तपोवन देवता, कि तपोवन की देवियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा क्या तुम्हें आज्ञा दे दी गई है गमन के लिए, पति के घर जाने की। लेकिन वो कैसी है तपोवन है, इनका विशेषण है ज्ञाति जन स्निग्ध। जैसे अपने जाति बंधु होते हैं, परिवार की जो स्त्रियां जैसे स्नेह करती हैं, परिवार के लोग जैसे अपने परिवार के सदस्य से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उसी प्रकार प्रेम करने वाली ये तपोवन की देवियों ने, तपोवन के देवताओं ने तुम्हें आज्ञा दे दी है। काहे की आज्ञा दे दी है? पति घर जाने की आज्ञा दे दी है। अब आप यहाँ पे एक प्रश्न ये बैठता है कि अगर ये सेंटेंस आपको परीक्षा में आ जाता है कि यह किसका कथन है, तो आप समझ लीजिए कि जो वन देवताओं के द्वारा वो दी गई है, ये किसके लिए कहा गया? शकुंतला के लिए कहा गया। किसने कहा है? गौतमी ने कहा है। जाते किसके लिए कहा है? शकुंतला के लिए कहा। फिर कहा प्रणम भगवती, प्रणम, लोट लगा, प्रणम, प्रणाम, नमतु नमताम नमन्तु, प्र उपसर्ग लगाने पर प्रणाम करना हो जाता है मध्यम पुरुष का एक वचन। प्रणाम करो, किसको करो? भगवती। यहाँ पर ये भगवती शब्द है जिसके रूप नदी के समान चलते हैं। तो नदी, नद्यो, नद्या, भगवती, भगवत्यो, भगवत्या, ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। इन भगवती को, इन देवियों को प्रणाम करो। शकुंतला प्रणाम करके और परिक्रमा, थोड़ा सा घूम करके स्टेज पर है, जनांतिकम, थोड़ा ओट करके, जैसे ओट करके और अपनी सखियों की तरफ वो इशारा करती है। क्या? हला प्रियमदे, हेलो। यहाँ हेलो अंग्रेजी का नहीं है, हला प्रियमदे, अरि प्रियमदा। यहाँ पर भी संबोधन में प्रियमदा का प्रियमदे हो गया है, जैसे यहाँ पर था। तो संबोधन है, हे प्रियमदे, आर्य पुत्र दर्शनोत्सुकायः, आर्य पुत्र के दर्शन के लिए उत्सुक हो। मैं उत्कंठित हूँ, उत्सुक हूँ। लेकिन फिर भी अपनी आश्रम पदम परित्यजन्तः, इस आश्रम स्थल को छोड़ करके नेके दुख से मैं चरणौ में मम में षष्ठी भक्ति अस्मत् शब्द का, मेरे चरणों, मेरे चरण पुरतः सामने प्रवर्तेते। यहाँ ये द्विवचन है, चरणों के कारण, चरण प्रवर्तित, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, प्रवर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, तो द्विवचन है। तो हे प्रियमदा, कि मुझे आर्यपुत्र अपने पति दुष्यंत से मिलने की उत्कंठा तो है, लेकिन साथ साथ आश्रम स्थल को छोड़ने का भी मुझे दुख है। इसलिए मेरे चरण आगे नहीं बढ़ रहे हैं। प्रियमदा, न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्ये, बोले केवल विरह, तपोवन ही तुम्हारे विरह के कारण, तपोवन के विरह के कारण तुम ही दुखी नहीं हो हे सखी। त्वया उपस्थित वियोगस्य, तुम्हारे वियोग उपस्थित होने पर, तुम्हारे चले जाने के डर से, तुम्हारे वियोग के डर से, तपोवनस्यापि, तपोवन का भी तावत समवस्था दृश्यते,
तुम्हारी ही तरह उसी प्रकार की अवस्था दिखाई